न्यूजीलैंड की ठंडी, सुहानी और बेहद खूबसूरत शाम, आसमान पर हल्की गुलाबी धूप की आखिरी किरणें बिखरी हुई थीं और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की गूंज पूरे माहौल को और भी दिलकश बना रही थी। मैदान हरा भरा, आउटफील्ड बिजली की तरह तेज और चारों तरफ क्रिकेट का जादू। कुछ ऐसा ही नजारा था जब वर्ल्ड कप के बाद पहली बार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने आईं। दोनों टीमों ने इस सीरीज के लिए अपने कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया था और मैदान में उतारी थी एक नई, युवा और जोश से भरी टीम। यही वजह थी कि फैंस को उम्मीद थी कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि नई पीढ़ी के क्रिकेटरों का दमदार इम्तिहान बनने वाला है। 5 टी20 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, स्टेडियम का माहौल अचानक और भी रोमांचक हो गया। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में आए और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने टॉस जीतते ही बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कागज पर यह फैसला बिल्कुल सही लगता था क्योंकि न्यूजीलैंड के मैदान छोटे होते हैं, बाउंड्रीज करीब होती हैं और अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो बड़ा स्कोर बनाना यहां मुश्किल नहीं होता। लेकिन न्यूजीलैंड की पिचों की एक खासियत है, यहां की सतह तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर नई गेंद के साथ। गेंद जब हवा में और पिच से मूव करती है तो बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवर बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। यही वजह थी कि मैच की शुरुआत से ही हर किसी की नजर इस बात पर थी कि न्यूजीलैंड के ओपनर्स इस शुरुआती चुनौती से कैसे निपटते हैं। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए मैदान में आए अनुभवी बल्लेबाज डेविन कॉनवे और टॉम लैथम, दोनों ऐसे खिलाड़ी जो कई सालों से टीम की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन शायद आज का दिन उनके नाम नहीं था। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऐसी कसी हुई लाइन लेंथ पकड़ी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलकर सांस भी नहीं ले पाए। डेवन कॉनवे सिर्फ 5 गेंदों का सामना कर सके और महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया क्योंकि फैंस को उम्मीद थी कि कॉनवे आज बड़ी पारी खेलेंगे। अभी दर्शक इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही देर बाद टॉम लैथम भी 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम का स्कोरबोर्ड अभी ठीक से चलना भी शुरू नहीं हुआ था और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए टिम रॉबिन्सन, लेकिन उनकी कहानी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाए और फिर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। चौथे नंबर पर आए बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। इस तरह पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड की टीम की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने जिस तरह से शुरुआती ओवरों में कहर बरपाया वो देखने लायक था। हर गेंद पर स्पीड, हर ओवर में आक्रामकता और हर विकेट के साथ बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी इकाई पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। कोटजी ने शानदार स्पेल डाला और 3 ओवरों में सिर्फ 14 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। मकोइना ने तो मानो बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। 3 ओवर 26 रन और 3 विकेट। बॉटमैन ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 3 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। कप्तान महाराज ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और 4 ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट झटके। दूसरी तरफ फॉरेस्टर ने भले ही सिर्फ 1 ओवर किया, लेकिन उन्होंने भी रन बनने नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मानो ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। पावर प्ले के अंदर ही 5 विकेट गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की टीम अब सिर्फ किसी तरह सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। निक केली और जैकब्स के बीच थोड़ी उम्मीद जरूर जगी जब दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और लगा कि शायद यहां से एक साझेदारी बन सकती है, लेकिन किस्मत आज न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। जैकब 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर रनआउट हो गए और यह विकेट पूरी तरह लापरवाही का नतीजा था। इसके बाद कप्तान मिचेल सेंटर खुद मैदान में आए और उन्होंने कोशिश की कि पारी को संभाल सके, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धार इतनी तेज थी कि कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। सेंटर ने 19 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। जेम्स नीशम ने जरूर थोड़ी लड़ाई दिखाई और 21 गेंदों पर 26 रन बनाकर टीम के स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। मैककॉनकी ने भी 15 गेंदों पर 15 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। फॉक्स 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। जेमिसन 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना सके और आखिर में सेव्स नॉट आउट तो रहे, लेकिन उन्हें कोई गेंद खेलने का मौका ही नहीं मिला। पूरी न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 14 ओवर और 3 गेंदों में ढेर हो गई और स्कोरबोर्ड पर लगे सिर्फ 91 रन।
ये वही टीम थी जिससे फैंस को बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन आज साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। अब साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए सिर्फ 92 रनों का आसान सा लक्ष्य था, ऐसा लक्ष्य जो टी20 क्रिकेट में अक्सर कुछ ही ओवरों में हासिल हो जाता है। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद यह लक्ष्य उतना आसान नहीं होगा जितना स्कोरबोर्ड पर दिख रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ बिल्कुल वैसी ही धार दिखाई जैसी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने पहली पारी में दिखाई थी। गेंद हवा में हल्की हल्की स्विंग कर रही थी और पिच से भी तेज उछाल मिल रहा था। इसी दबाव के बीच साउथ अफ्रीका को पहला झटका जल्दी लग गया जब टोनी डी जॉर्जी सिर्फ 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के हाथों में गई, पूरे स्टेडियम में अचानक शोर गूंज उठा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर जोश लौट आया और ऐसा लगा मानो इस मैच में अभी भी जान बाकी है। उस पल कई लोगों को लगा कि शायद न्यूजीलैंड वही कहानी दोहरा सकता है जो साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में लिखी थी, जल्दी जल्दी विकेट लेकर मुकाबले को रोमांचक बना देना। लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर धोखा देता है और ठीक वही हुआ। एक तरफ विकेट गिरा जरूर था, मगर दूसरी तरफ क्रीज पर मौजूद एस्टर ह्यूजन बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में बेहद समझदारी दिखाई, हर गेंद को ध्यान से खेला और जल्दबाजी करने के बजाय पारी को संभालने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर उनके बल्ले से ऐसे शॉट निकलने लगे जिनमें क्लास भी थी और ताकत भी। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से उठता हुआ शॉट, तो कभी तेज सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना। ह्यूजन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आने दिया कि उन्हें किस तरह रोका जाए। पावर प्ले के दौरान साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट जरूर गंवाए, जिससे एक पल के लिए लगा कि मैच थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ह्यूजन की शांत और आत्मविश्वासी बल्लेबाजी ने हर दबाव को धीरे धीरे खत्म कर दिया। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पूरे मैच की रफ्तार को अपने हिसाब से ढाल लिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोशिश करते रहे, कभी तेज गेंद, कभी शॉर्ट बॉल, कभी स्पिन, लेकिन हर कोशिश के बाद गेंद या तो सीमा रेखा के पार चली जाती या फिर बड़े आराम से मैदान के खाली हिस्से में गिरती और रन बन जाते। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती चली गई। जो मैच शुरुआत में थोड़ा रोमांचक लग रहा था, वही अब एक तरफा होता जा रहा था। एस्टर ह्यूजन ने जिस आत्मविश्वास और समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया, उसने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और दिमाग का भी खेल है। हर ओवर के साथ साउथ अफ्रीका जीत के और करीब पहुंचता गया और आखिरकार वो पल भी आ गया जब एक आसान सा शॉट खेलकर ह्यूजन ने टीम को जीत दिला दी। 92 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका ने बेहद आसानी से हासिल कर लिया और इस तरह 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त अपने नाम कर ली। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी बल्कि उस नई पीढ़ी के आत्मविश्वास की जीत थी जिसे साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज में मौका दिया है। टीम के ज्यादातर खिलाड़ी युवा हैं, कई ऐसे नाम हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने दबाव के बीच खेल दिखाया, उससे साफ झलकता है कि आने वाले समय में यही खिलाड़ी साउथ अफ्रीकी क्रिकेट की ताकत बनने वाले हैं। न्यूजीलैंड की धरती पर जीत हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने घरेलू टीम हो और हालात भी उनके अनुकूल हो। लेकिन इस युवा साउथ अफ्रीकी टीम ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा मजबूत हो और खेल पर भरोसा हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहता। एस्टर ह्यूजन की शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। एक ऐसी पारी जिसमें धैर्य भी था, आत्मविश्वास भी और जीत की भूख भी। जैसे ही जीत का रन बना, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी मैदान में मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खामोशी से यह सोचते नजर आए कि आखिर कहां गलती हो गई। लेकिन क्रिकेट का यही तो मजा है, हर मैच एक नई कहानी लिखता है, हर जीत एक नया आत्मविश्वास देती है और हर हार अगले मुकाबले के लिए एक नई सीख छोड़ जाती है। अब सीरीज का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है और दोनों टीमें अगले मैच की तैयारी में जुट जाएंगी।